अभी की सगाई कर रहे हैं। कहिया 5 तारीख है। पता नहीं बहुत जगह होता है। भैया से बतिया ले भाव क्या लिख लो है, लिख लो। जाएंगे तो सब क्या लोग किसी क्या सीधी सी बात है। घर में क्या के साथ है। हां तुमने साथ कोई तो हम साथ लगा लग गया बच्चा के साथ इनका बच्चा के साथ आपका कोई क्या बोला ना जिनका बच्चा के साथ बेटा इनका रहता हम बोले ना आप बोला नहीं आप कैसे बोला आप तो पहले ही बोल दो दिए लाइन बोल दिया अपने के बोले के पहले से। अभी नंबर नहीं है क्या आपके पास? ये भी नंबर मेरा है, रख लीजिए इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। शादी सीजन शुरू हो चुका है, वेडिंग सीजन शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में आप भी किसी ना किसी के घर गेस्ट बनकर तो जा ही रहे होंगे, आपके भी घर न्योता आ ही रहा होगा और आपको भी किसी ना किसी के गेस्ट के घर, किसी रिलेटिव के घर जो है आपको एज अ रिलेटिव, एज अ गेस्ट जाना ही पड़ रहा होगा। ये तो बात हो गई हमारी और आपकी, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे और आपके अलावे जो हमारे माननीय यानी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी कई तरह के ऐसे इनविटेशंस आते रहते हैं और उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने जो है अपने लोगों को, अपने जनता को खुश रखें। अब ऐसे में सुबह से लेकर शाम तक 40 से 50 कार्ड्स जो है वो नेताओं के पास आती रहती है, उन्हें इन्वाइट किया जाता है ताकि वो लोगों के जो है इनविटेशन में जा सके, न्योता को पूरा कर सके, इनविटेशन में जा करके लोगों को, खासकर जनता को खुश कर सके। और ये कहानी सिर्फ एक या दो नेताओं की नहीं बल्कि सबकी है। ये एक सिरदर्द बन जाता है नेताओं के लिए कि दिन में कितनी सारी शादियों को, कितने सारे इनविटेशन को अटेंड करना पड़ता है। अब ऐसे में आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं और खास एक एक्सक्लूसिव बातचीत भी आपको सुनाएंगे रीतलाल यादव से, जब हमारे संवाददाता देवांशु ने बात की। दरअसल रीतलाल यादव अपने लोगों को, अपने जो है अपनी जनता को खुश रखना चाहते हैं, अपने जनता को खुश रखने के लिए जाने भी जाते हैं। इतना ही नहीं, रीतलाल यादव अधिकतर आपको किसी न किसी के इनविटेशन में जाते हुए दिखी जाएंगे, शादी विवाह में जाते हुए दिखी जाते हैं। जो है जब हमारे संवाददाता देवांशु ने उनसे ये सवाल पूछा कि आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है किसी इनविटेशन को अटेंड करना, वो भी खास कर लग्न के समय यानी वेडिंग सीजन के दौरान, तो खुश होकर कहते हैं रीतलाल यादव और ये कहते नजर आते हैं कि मेरे लिए चुनौतीपूर्ण नहीं बल्कि ये मेरे लिए तो अच्छी बात है कि जो जनता है मेरी वो मुझसे इतना प्यार करती है कि वो चाहती है कि मैं कहीं भी शादी हो या कहीं कोई फंक्शन हो तो मैं उसे अटेंड करूं। आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह से 40 से 50 कार्ड्स जो है वो रीतलाल यादव के सामने टेबल पर रखा हुआ है और रीतलाल यादव कोशिश कर रहे हैं कि सारे कार्ड्स को अटेंड करें और सारे इन्विटेशंस को भी, सारे जो फंक्शंस है उसे अटेंड करें। क्या कुछ रीतलाल यादव और हमारे संवाददाता के बीच जब बातें हुई हैं, क्या कुछ उनका कहना है वो भी सुनाएंगे और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब एक एक कर लोग आ रहे हैं रीतलाल यादव के सामने। किसी की बहन की शादी है, किसी के बेटे की शादी है और हर कोई रीतलाल यादव को इन्वाइट कर रहा है। रीतलाल यादव का ये भी कहना है कि ये कभी कभी हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब सुबह 6 बजे से मुझे निकलना पड़ता है और शाम के 7 या 8 बजे मैं घर वापस जाता हूँ। दिन में 10-10, 20-20 शादियाँ मुझे अटेंड करनी पड़ जाती है। क्या कुछ रीतलाल यादव का कहना है, सुनवाते हैं। कि लगन का समय है, मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे लोग सुबह से ही आपको कार्ड देने आए हैं, तो कितना मुश्किल होता है बतौर नेता सभी पार्टियों में अटेंड करना। खैर आप तो जाने जाते हैं सभी पार्टियों में जाने के लिए। देखिए मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें लोग इतना प्यार करते हैं, तभी तो एक दूसरे की चाहत में लोग नज़दीक बढ़ना चाह रहे हैं, नज़दीकी आना चाह रहे हैं और इन सब चीज़ों से हम घबराते कभी नहीं हैं। थोड़ी बहुत कभी कभी चिंता होता है इसलिए कि कहीं कहीं पे हम हैं तो भी परिवार है या प्रतिनिधि हैं, लोग कहीं कहीं जाते हैं तो लोग थोड़ा सा असंतुष्टि शुरुआत में करते हैं कि अपने नहीं आए, लेकिन फिर बात समझने के बाद समझ जाते हैं सब भाई कि नहीं भाई अकेला व्यक्ति हैं, 70 को 80 को कार्ड एक दिन मिल जाता है तो अकेले किधर किधर जाएंगे। अब पूरा क्षेत्र है यहाँ, पूरा पटना ज़िला, कम से कम ज़िला के भी चौहद्दी में 2-4-10 को कार्ड हो ही जाता है तो अकेले किधर किधर करेंगे। सारी बात बताने के बाद सब समझ भी जाते हैं और आएगा जो अपना उन लोगों का जो कार्यक्रम है वो करते भी हैं स्वेच्छा से। एक दिन में मैक्सिमम कितनी शादियाँ आपने अटेंड की होंगी? देखिए हम ऐसा भी समय आया है कि सुबह 5:30 बजे घर से निकले और 6:30 बजते हम किसी न किसी व्यक्ति के यहाँ, जिनके यहाँ न्योता देना रहता था, उनके यहाँ ही पहुँचे हैं और ये कार्यक्रम मेरा जारी है
और अभी भी आगे लगता है कि उसी तरह का हम लोग का जारी रहेगा।